यह आपको एक जनरल तरीके से हम चलेंगे। हम चाहते हैं कि जो नॉलेज आपको देना चाह रहे हैं उसको आप बखूबी समझ लें, ताकि आने वाले सवाल को आप आराम से कर सकें। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो आप सीखे भी हैं, उसको चलते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। कह रहे हैं फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कोई भी ले लीजिए, बहुत सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं। 3x² माइनस 7x प्लस 4, 3x² माइनस 7x प्लस 4। अब इसको फैक्टराइजेशन में हम लोग जो सीखे हैं पिछले क्लास में, क्लास 9 में देखे हैं किस तरह से इस फैक्टराइज किया जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है एक बार फिर से उसको हाईलाइट करना है। तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले कोफिशिएंट ऑफ x² देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, रिजल्ट हमारा जो आ रहा है क्या है, 3 और 4 आ रहा है, दैट इज 12। उसके बाद मिडिल टर्म को लेते हैं। मिडिल टर्म हमारा क्या है, मिडिल टर्म यहां है -7। कोशिश करते हैं मिडिल टर्म को दो भाग में डिवाइड करने के लिए, सो दैट कि दोनों को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने से -7 आना चाहिए। तो -7 को हम लिख रहे हैं -3 और -4। तो लग रहा है कि हम जो बात क्लियर करना चाहते हैं क्लियर हो गया होगा आपको। तो -3 और -4 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, -3 और -4 को जोड़ते हैं तो -7 आता है। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है 3x² माइनस 7x प्लस 4, इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 7 माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4। क्योंकि क्लास 9 में आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट हम कर दिए। अब इसको पेयर कर लीजिए, ये दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो टेक 3x कॉमन, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, -4 कॉमन लीजिए या x माइनस 1 हो। उसके बाद देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकालिए आप x माइनस 1 और 3x माइनस 4। इस तरह से आपका हो गया है। अब इसको आप देखेंगे तो दो वैल्यूज हो गए। अब क्या कीजिए कि इसको 0 मान लीजिए, लेट इसको हम 0 मान रहे हैं। यस, let us see, let 3x² माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चूंकि जीरोस निकालने के लिए आपको पोलिनोमियल को 0 करना पड़ता है, तो 0 कर दिया तो क्या मिला हमारा, मिल गया हमारा x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 मिल गया। अब यहां से आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से डील किया जाता है। यहां से हम दो पार्ट में इसको लेके चलते हैं। here x माइनस 1 इज 0, कि किसी को भी 0 करने से रिजल्ट 0 हो जाएगा। x माइनस 1 की जगह 0 बैठा है तो 0 इंटू 3x माइनस 4 इज 0। 3x माइनस 4 को 0 बैठाएंगे तो x माइनस 1 इंटू 0 इज 0। दोनों को 0 कर देंगे फिर भी 0 होता है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, है ना। 0 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। इसलिए इस फैक्ट को हम लेके चलते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 और 3x माइनस 4 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4/3। थोड़ा फास्ट हो गया यहाँ पे,
-4 को राइट साइड लिया, +4 हुआ, 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये 4/3 हो गया। तो इस तरह से इसके 2 जीरोज आ गए। जैसा हम लोग देखे भी थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमेशा 2 जीरोज होते हैं। देयरफॉर 2 जीरोज आर 1 and 4/3। अब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। अब चलिए रिलेशनशिप पे देखा जाए। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। हमारा पोलिनोमियल क्या था? पोलिनोमियल हमारा रहा 3x² - 7x + 4। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल 3x² - 7x + 4। तो पहले हम कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, फिर रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। हियर कोफिशिएंट ऑफ x² is 3. Coefficient of x is equal to -7 and constant term is equal to 4। ये आप लिख लिया। अब आप चलिए दोनों ही रूट को आपस में पहले जोड़ लीजिए। आप इसको लिख लीजिए आप सम ऑफ जीरोस। हम रूट कह रहे हैं, चिंता नहीं करनी चाहिए। जीरोस को रूट पे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 + 4/3। तो आप जोड़ लीजिए 3 + 1 4 7 यानी 3 + 4/3 यानी हो गया 7/3। अब देखिए कि 7 क्या है। 7 क्या है? तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है, इसको आप लिख सकते हैं। दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और नीचे में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपने देखा, ये दोनों का सम ले लिया तो क्या मिला? कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² का रेशियो मिल गया। तो इसी तरह से हम चलें, प्रोडक्ट में आ जाइए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम देख रहे हैं। चलिए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आप क्या देखेंगे? आपके जो प्रोडक्ट हो गए, इसको P कह रहे हैं, ये आपका हो गया। पहला रूट क्या है? आपका पहला रूट है 1 और दूसरा रूट है 4/3। तो आप लिख लीजिए 1 × 4/3, ये आपका हो गया 4/3। अब आप चलिए अपने कोफिशिएंट्स की ओर। 4 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ये आपका होगा 3 क्या है भाई? तो 3 आपका है कोफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमको लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। और सवाल 1 लें या 10 लें, सारा चीज यही डिस्कस करना होगा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि किस तरह से रिलेशनशिप बनता है। हम इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं। इन जनरल if x² + bx + c is a quadratic polynomial and alpha beta be the roots of this polynomial are its roots कर लेते हैं, and alpha beta are its roots, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। देन quadratic polynomial
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x square plus bx plus c can be factorized as follows. कैसे करेंगे फॉलोज? क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट हो गए, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम, बीटा एक दूसरा रूट है तो x माइनस बीटा इज अनदर फैक्टर, दिस इज बाय फैक्टर थ्योरम. देयरफॉर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटन एज कांस्टेंट टाइम्स k, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए. यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. माने फैक्टर एक्स माइनस अल्फा हुआ एक, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस बीटा हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बनेगा. सेकेंड डिग्री हमारा इक्वेशन है ही, के को इसलिए रखा गया है कि हम श्योर नहीं है कि क्या है, इसलिए के की वैल्यू हमारे पास रियल नंबर की वैल्यू होती है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है किस तरह से, इसलिए के को हाईलाइट किया गया. तो चलिए राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सॉल्व कर. अब आप के को अंदर डाल लीजिए, ये आपका के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स कॉमन लेकर के कर दीजिए, कोई बात, के एक्स कॉमन ले लीजिए एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ प्लस के अल्फा बीटा. तो हमको लग रहा है क्लियर होगा. के एक्स स्क्वायर के एक्स बीटा माइनस के एक्स अल्फा, आपने के एक्स कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा अंदर हुआ प्लस के अल्फा बीटा, ये आपका इक्वेशन है. अब आप जब ऐसा सिचुएशन आता है जिसको हम कंपेयर करते हैं तो लिखते हैं, एक मैसेज देते हैं, लेट अस कंपेयर, इसको हम टॉप में लिख रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग coefficients, on comparing coefficients of x square, x and constant term from LHS and RHS कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिचुएशन है तो इसको कंपेयर करेंगे. कंपेयर करेंगे तो पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट साइड में क्या है, के है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका लेफ्ट साइड में ए है, लेफ्ट साइड पहले लिखेंगे, राइट साइड बाद में लिखेंगे. यस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एलएचएस आपका है, यहाँ लेफ्ट साइड कर दीजिए और यहाँ राइट साइड कर दीजिए. तो लेफ्ट साइड में क्या आपका है ए, राइट साइड में क्या है के, तो ए इज इक्वल टू के. फिर आप चलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड में क्या है बी, राइट साइड में क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा. फिर चलते हैं कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में क्या है भाई सी, राइट साइड में क्या है के अल्फा बीटा. चलिए अब देखा जाए आगे की ओर. फिर हम बात करते हैं उसी तरह से जैसा पहले एक एग्जांपल में दिखाए थे, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की विचार करते हैं. तो अब चलिए यस लिखिए, स्टैंडर्ड सिंबल इज सम ऑफ रूट्स. आपने रूट अल्फा बीटा लिया था तो अल्फा प्लस बीटा हो गया. क्या सिचुएशन आ रहा था वहां पर देखिए, आपने देखा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म. सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको आपने देखा था.
तो आप चलिए यहां से लिखिए क्या क्या है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा है, दिस इज माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा लेफ्ट साइड में माइनस बी है, तो कितना हुआ? सम ऑफ रूट आप निकाल रहे हो तो अल्फा प्लस बीटा भी आपका यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका कितना आया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना पहले लिख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका आया बी, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। राइट साइड भूल जाइए आप, यहाँ लिखिए ए, तो माइनस बी बाई ए। क्लियर है? फिर आप चलिए पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका आ गया अल्फा बीटा। ये आपका क्या आया? आपने पहले देखा था कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताइए कांस्टेंट टर्म क्या आपका है? सी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? तो ए है। तो इस तरह से सी बाई ए हो गया, यानी सम ऑफ रूट आपका माइनस बी बाई ए आया और प्रोडक्ट रूट आपका सी बाई ए आया। आप इसको चाहे तो उस एग्जाम्पल के बगैर भी यहां से कर सकते हैं, क्योंकि आपको सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो यहां आप आ जाएगी। क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा आ गया आपका सी बाई की, सी बाई की। अब देखिए आपका के कितना है भाई? के तो ए के बराबर है, तो आप डाल दीजिए माइनस बी बाई ए और सी बाई। इस तरह से दोनों ही तरीके से पहले वाला जो मेथड हुआ हमारे जो एग्जाम्पल का डिस्कशन था उसके हेल्प से बता दिया, और ये हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से आ गया, यानी इस कॉन्टेस्ट में यही हमारा एप्रोप्रिएट रिजल्ट है। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को हम यहीं से निकाल चुके हैं। तो दोनों ही पार्ट को समझा दिया गया। अब चलिए एक्सटेंड करते हैं इसको, हम क्यूबिक इक्वेशन में चलते हैं। अब आइए क्यूबिक इक्वेशन में आइए। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या आपका है? क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आपका है ax क्यूब, सॉरी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है। जिस तरह से आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का दो रूट अल्फा बीटा होता है, तो इसको भी आपको तीन रूट मान लेने हैं। let its roots are अल्फा बीटा एंड गामा। ये तीन रूट आप ले लीजिए। तो यहाँ भी आपको तीन केस मिलेंगे, जनरलाइज करके आप देखेंगे, फिर वही रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपका हो गया सम ऑफ रूट, तीनों का सम। दूसरा आपका बनेगा sum of the product of two roots, sum of the product of two roots। ये लैंग्वेज हम यूज किए हैं, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। एक सेकंड हुआ, फिर हुआ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स, तीनों रूट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स। ये तीन तरह का लैंग्वेज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये अल्फा बीटा गामा आएगा। और देखिए सम ऑफ रूट्स में क्या बन रहा है यहाँ पर? ये आपका बेस है, तो ये आपको बनेगा माइनस बी बाई ए। और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा यहाँ से? पहला आपका हुआ सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, और दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और ये बनेगा आपका सी बाई ए, और ये आपका बनेगा अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट हुआ माइनस डी बाई ए। इस तरह से रिजल्ट आया।
जस्ट तो आप देखिए यहां से let us verify that yes तो आपको तीन फार्मूला बताया गया। पहला बताया गया अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ ऑल रूट 3 रूट्स इज माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट इज अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज सी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट इज माइनस डी बाई ए। तो इस तरह से आप इसको लेकर के चलेंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड प्रैक्टिस वेल। I hope that you will not face any difficulty from my video lectures. Whenever you have any doubt, you must give comment, but must subscribe and like it. Then only you get notification of my new videos lessons. So I hope the things will go right in your mind and practice well. Thank you.